हेलो दोस्तों, क्या हाल है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं एक सोलो रैंक पुशर हूँ जो कि सोलो में गेम प्ले करके ग्रैंड मास्टर वगैरह लगाता हूँ। इस टाइम पर देखोगे तो मैं ग्रैंड मास्टर तो लगा चुका हूँ और मैं सोचता हूँ कि क्यों ना किसी एक वेपन में ग्लोरी पुश करके इंडिया का टाइटल लिया जाए। सीजन के स्टार्टिंग में ही मैं सोचा था स्कार का ग्लोरी पुश करूंगा। गेम वगैरह खेलने के दौरान मुझे पता चलता है कि स्कार का ड्रॉप रेट बहुत ही कम है, किसी गेम में मिलता है और किसी गेम में मिलता ही नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि स्कार का ग्लोरी पुश ऑफ कर दूं। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस सीजन MP5 का ग्लोरी पुश किया जाए, क्योंकि MP5 इजीली आर्सेनल में मिल जाता है। अभी दोस्तों जैसे ही मैं सुबह सुबह गेम ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि थॉमसन का नया स्किन आया है, मतलब पहले से ही आ चुका था और रिटर्न दे दिया गया है। और फिर क्या दोस्तों, जल्दी जल्दी अपना मेंबरशिप से डायमंड क्लेम कर लेता हूँ। तो जल्दी जल्दी आ जाता हूँ इवेंट में आने के बाद जल्दी जल्दी फटाक से स्पिन कर देता हूँ। एक दो स्पिन में तो गरीना वाले देगा नहीं, लेकिन मेरा टोकन दे सकते हो 80 हो गया है। फिर मैं जल्दी जल्दी आ जाता हूँ बर्निंग रिंग इवेंट में। इसमें देख सकते हो एक बैकपैक है जो कि मुझे अच्छा लगा है, फिर मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। ये सब तो चलता रहेगा दोस्तों। अभी आप लोगों को मेरा लीडर बोर्ड वगैरह दिखा देता हूँ। बात करें सोलो रीजन विंस की तो देख सकते हो दोस्तों, अब मेरा टोटल 52 बोया है और रीजन में एंट्री करने के लिए बस मुझे 6 बोया ही चाहिए, जो कि एक दो दिन में हो जाएगा। ओके दोस्तों, अभी आप लोगों को मेरा रैंक वगैरह दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 8000, मतलब 8000 के समथिंग चल रहा हूँ ग्रैंड मास्टर में। बातें तो होती रहेगी दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा गेम के अंदर। ओके दोस्तों, ये था आज का पहला मैच और मैं उतर चुका था ब्लू जोन में। और ब्लू जोन में लूट वगैरह करने के बाद जैसे ही मैं बाइक लेके आगे की ओर जा रहा होता हूँ, तो उतने में ही देखता हूँ कि एक बंदा अभी जस्ट लैंडिंग कर रहा है। और फिर क्या, मैं जल्दी जल्दी फटाफट बाइक लेके आ जाता हूँ ये वाला बंदे को मारने के लिए। एंड ये वाला बंदा देख सकते हो भाग रहा होता है एंड पैक भी कर चुका होता है। फिर मैं जंप करके आके इसको मार के फिनिश कर देता हूँ। फिर मैं फटाफट लग जाता हूँ टोकन वगैरह कलेक्ट करने के लिए। एंड टोकन वगैरह कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा आर्सेनल में। एंड आर्सेनल में आने के बाद मुझे पता चलता है इधर तो MP5 तो है ही नहीं, खामा मेरा टोकन वेस्ट हो गया। फिर कोई ना दोस्तों, सीधा चलते हैं दूसरे आर्सेनल की तरफ। फिर मैं सीधा आ जाता हूँ पिग वाले आर्सेनल हाउस के पास। एंड आने के बाद देखता हूँ ये वाला आर्सेनल तो पहले से ही खुला हुआ होता है। फिर मैं जैसे ही दूसरे आर्सेनल हाउस के पास जाने के लिए जाता हूँ एंड देखता हूँ कि रास्ते में एक बंदा मोर्स कैरेक्टर का यूज़ करके मतलब छिप रहा होता है। एंड मैं जैसे ही इसके पास रश करने के लिए जाता हूँ एंड देखता हूँ कि ये वाला बंदा के पास तो MP5 है। एंड फिर क्या दोस्तों, इसको मार के MP5 ले लेता हूँ। फिर मैं जैसे ही बंदे के तलाश में जाता हूँ एंड मिनी मैप में देखता हूँ कि एक बंदा स्पॉट होता हुआ दिखता है। ये वाला अभी जस्ट लैंडिंग कर रहा होता है। फिर मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर रश करने के लिए एंड देखता हूँ कि ये वाला बंदा मोर्स कैरेक्टर प्लस घोड़ा लेके भाग रहा होता है। एंड मैं अपना कैरेक्टर का यूज़ करके MP5 से इजीली मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं जा रहा होता हूँ एंड पीछे से एक बंदा पीछे से डैमेज दे देता है। बूस्ट मार के मैं जल्दी जल्दी इधर से भाग जाता हूँ। एंड भागने के बाद वापस से आता हूँ ये वाला बंदे को मारने के लिए। एंड जैसे ही मैं आता हूँ, ये वाला बंदा जैसे ही बंदा जंप करता है एंड मैं इसको हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। ये वाला बंदे को पेटी लूटने के बाद जैसे ही मैं जोन के अंदर जा रहा होता हूँ एंड देखता हूँ कि एक बंदा गाड़ी लेके जोन कवर कर रहा होता है। एंड जैसे ही वो वाला बंदा उतरता है, मैं भी उसके पास जाके अपना बाइक छोड़ के उसके ऊपर रश कर देता हूँ। एंड सबसे पहले तो अपना कैरेक्टर यूज़ करके उसको डैमेज देने का फुल कोशिश कर रहा था, लेकिन साइलेंसर लगा होने के कारण बहुत रिकॉइल करता है एंड इसको डैमेज ही नहीं लगता। फिर मैं दोबारा रिवाइव होने के बाद अपना MP5 लेने के लिए जैसे ही आता हूँ, देखता हूँ वो वाला बंदा उधर ही था एंड उसको गाड़ी से ठोकने के बाद मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। उतने में वो दूसरा बंदा मुझे थोड़ा सा डैमेज कर देता है। एंड जैसे ही मैं हील वगैरह कर रहा होता हूँ एंड देखता हूँ कि वो वाला बंदा गाड़ी लेके मेरे ऊपर रश करने के लिए आ रहा होता है। एंड मैं जल्दी जल्दी अपना बाइक पकड़ लेता हूँ। एंड पकड़ने के बाद जैसे ही घूम के सेफ जोन के उधर जा रहा होता हूँ, देखता हूँ वो वाला बंदा भी जोन कवर कर रहा होता है। एंड मैं जल्दी जल्दी अपना MP5 उठा लेता हूँ। MP5 उठाने के बाद जैसे ही मैं आर्सेनल के साइड में होते हुए गुजर रहा होता हूँ एंड उसमें में एक बंदा मुझे दिखाई देता है एंड मैं इसको MP5 से मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड फिनिश करने के बाद मैं चला जाता हूँ सीधा सेफ जोन के इधर। जैसे ही मैं सेफ जोन के अंदर आ जाता हूँ एंड आने के बाद एक घर पकड़ लेता हूँ। अभी अगर दोस्तों मैं बाइक लेके घूमूंगा तो थर्ड पार्टी होने का 100% चार्ज है, इसीलिए मतलब थोड़ा होल्ड करने का सोच रहा होता हूँ। फिर दोस्तों थोड़ा देर बाद जैसे ही डबल डोर वाले घर के अंदर से एक बंदा बाहर आता है एंड मैं इसको पैराफल से मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड दूसरा वाला और एक दिख रहा होता है जो कि परमानेंट कवर ले लेता है। अभी दोस्तों जैसे ही वो वाला बंदा जोन कवर कर रहा होता है एंड शायद से इसके पास ग्लूवॉल भी नहीं है, इसके कारण मैं इसको पैराफल से जूम इन करके फिनिश कर देता हूँ। अभी देखोगे तो दोस्तों एक बंदा नॉन स्टॉप जीप लेके घूम रहा होता है और मेरे अलावा अभी टोटल 3 बंदे अलाइव है।
फिर मैं दोस्तों जैसे ही बाहर आता हूँ एंड आने के बाद आसमान में सबसे पहले तो देखता हूँ बंदा वगैरह है कि नहीं एंड आसपास देख रहा होता हूँ एंड उतने में एक बंदा मेरे ऊपर FGL फेंक देता है, थोड़ा डैमेज भी पड़ रहा होता है एंड मैं इसके ऊपर रश क्यों नहीं करता क्योंकि इसके बाद जाइन कैरेक्टर है एंड जाइन कैरेक्टर समझ सकते हो टोटल 335 जैसा HP होता है, तो उसको तो मारना मतलब नामुमकिन है डायरेक्टली, तो थोड़ा ट्रिक लगा के उसको मारना पड़ेगा एंड मैं आ जाता हूँ इधर परमानेंट कवर में। अभी देखोगे तो बस 2 ही बंदा बचा हुआ है जो कि मेरा ठीक सामने है और जैसे ही एक बंदा जोन से आ रहा होता है मैं इसको पैराफल से मार के फिनिश कर देता हूँ एंड उतने में ही दूसरा बंदा मेरे ऊपर फ्लैश फ्रीज मार के थोड़ा सा डैमेज दे देता है। मैं भी उसके ऊपर ग्लू मेंटर वगैरह फेंक रहा होता हूँ एंड उतने में ही वो वाला बंदा मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है एंड मैं परफेक्ट ग्लूवल का यूज़ करके ग्रेनेड से तो बच जाता हूँ। फिर उतने में ही ये वाला बंदा मेरे ऊपर FGL वगैरह फेंक देता है एंड इसके पास था आयरिश वाला कैरेक्टर जो कि देख सकते हो मेरा हालत टाइट कर दिया था एंड फिर मैं जल्दी जल्दी अपना हील वगैरह कंप्लीट कर देता हूँ एंड उतने में ही वो वाला बंदा मेरा ठीक सामने एक ग्लूवल लगा देता है एंड फिर मैं सोचता हूँ कि ये वाला बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा होगा। फिर मैं जैसे ही आगे ये वाला बंदा जोन कवर कर रहा होता है फिर मैं अपना ऑस्कर का यूज़ करके इसकी इजीली फिनिश करके बुया ले लेता हूँ। ओके दोस्तों, बात करें प्लस वगैरह की तो देख सकते हो टोटल 91 का प्लस दे दिया गया है, साथ में वेपन ग्लोरी देखोगे तो टोटल 88 का प्लस दे दिया गया है। ओके दोस्तों, बात करें ये वाले मैच की, ये वाले मैच में मैं उतर चुका था शिपयार्ड में एंड आसपास एक बंदा भी नहीं दिख रहा होता है एंड मैं जल्दी जल्दी इसी के मौके का फ़ायदा उठा के अपना हार्ड वगैरह चार्ज कर लेता हूँ। हार्ड चार्ज करने के बाद जैसे ही मैं वेयर हाउस के पास से गुजर रहा होता हूँ एंड मुझे दिखता है आर्सेनल की एंड आर्सेनल की जैसे ही मैं लूटने के लिए आता हूँ एंड गैस व्हाट गाइस, मुझे मिल चुका था MP5। फिर मैं सोचता हूँ दोस्तों MP5 तो मिल चुका है, इतना सारा टोकन का करूँगा क्या एंड मैं आ जाता हूँ वेंडिंग मशीन में वेस्ट खरीदने के लिए एंड जैसे ही मैं वेस्ट खरीद रहा होता हूँ उतने में ही मेरा कार तोड़ देता है एक बंदा, जैसे कि देख सकते हो एंड मैं ठान चुका था कि ये वाला बंदे को तो मैं मार के ही रहूँगा एंड जैसे ही थोड़ा सा स्पॉट होता हुआ दिखता है मैं इसको हेडशॉट मार के इजीली फिनिश कर देता हूँ। ये वाला बंदे को मारने के बाद मेरे पास था एक मॉन्स्टर ट्रक एंड मैं जल्दी जल्दी एक मॉन्स्टर ट्रक ऑर्डर कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके आर्सेनल हाउस के पास जा रहा होता हूँ एंड देखता हूँ कि एक बंदा जो कि आर्सेनल खोल के लूट रहा होता है एंड मैं जल्दी गाड़ी छोड़ के ये वाला बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ एंड वो वाला बंदा उतने में ही ग्लूवल लगा देता है एंड फिर मैं अपना कैरेक्टर का यूज़ करके ग्लूवल वगैरह फोड़ के उसके ऊपर रश कर देता हूँ। फिर वो वाला बंदा जैसे ही भाग रहा होता है एंड मैं इसको MP5 से मार के फिनिश कर देता हूँ। फिर ये वाला बंदे को मारने के बाद आर्सेनल हाउस वगैरह लूटने के बाद जैसे ही मैं थोड़ा सामने की ओर जा रहा होता हूँ एंड देखता हूँ उतने में ही एक बंदा जो कि सेंटिनियो कैरेक्टर का यूज़ करके भाग रहा होता है एंड फिर मैं इसको MP5 से मार के फिनिश ही कर देता हूँ एंड इसके वाला बंदे को लूटने के बाद जैसे ही अपना मॉन्स्टर ट्रक लेता हूँ एंड उतने में ही और एक बंदा जो कि मेरे ऊपर हिट लिस्ट ले लिया है। अभी मैं सोच रहा था दोस्तों मैं बंदे को भागा भागा के मारता हूँ, ये वाला बंदा मेरे ऊपर ही हिट लिस्ट लिया है। फिर क्या, ये वाला बंदे के पास जैसे ही मैं जा रहा होता हूँ मैं जैसे ही गाड़ी से उतरता हूँ उतने में ही वो वाला बंदा का ठोकर मुझे लग जाता है एंड मैं जल्दी जल्दी अपना मॉन्स्टर ट्रक उठा लेता हूँ। उठाने के बाद अपना हिल वगैरह कंप्लीट कर देता हूँ। करने के बाद जैसे ही मैं घूम के आ जाता हूँ उसको ठोकर मारने के लिए एंड वो वाला बंदा बच जाता है एंड फिर मैं अपना गाड़ी से उतर के उसको सबसे पहले MP5 से मार के फिनिश कर देता हूँ एंड फिनिश करने के बाद देख सकते हो ऊपर से एक बंदा जो कि मेरे ऊपर रश करने के लिए आ रहा होता है एंड मैं जल्दी जल्दी अपना फिर से मॉन्स्टर ट्रक ले लेता हूँ। जैसे ही इस बंदे को ठोकने के लिए जाता हूँ इतने में मेरा मॉन्स्टर ट्रक फंस जाता है एंड मैं गाड़ी से उतर के इसको भी फिनिश कर देता हूँ एंड फिनिश करने के बाद जल्दी जल्दी अपना मॉन्स्टर ट्रक पकड़ लेता हूँ एंड पकड़ने के बाद जैसे ही मैं ऊपर जा रहा होता हूँ उतने में ही देखता हूँ कि और एक बंदा जो कि अभी अभी उतर के मेरे ऊपर फाइट कर रहा होता है, मतलब रश कर देता है। फिर मैं उसको MP5 से इसको भी मार के फिनिश कर देता हूँ एंड जैसे ही मैं आगे की ओर जाता हूँ फिर मैं सोचता हूँ इतना सारा फाइट हुआ है, एक बंदा तो ऐसा ज़रूर होगा जो कि अपना लूटने के लिए आएगा एंड मैं सही था दोस्तों। देख सकते हो मोस्ट कैरेक्टर का यूज़ करके वो बंदा भाग रहा होता है एंड मैं थोड़ा सा तो डैमेज देता हूँ एंड वो वाला बंदा का मोस्ट कैरेक्टर टूट जाता है। फिर मैं डैमेज देने वाला कैरेक्टर वो मशीन भी छोड़ देता हूँ एंड फिर से मैं अपना मॉन्स्टर ट्रक ले पकड़ के उसके ऊपर रश करने के लिए जैसे ही जा रहा होता हूँ एंड उतने में ही वो वाला बंदा मैं भाग रहा होता है। फिर अपना कैरेक्टर का यूज़ करके उसको भी फिनिश कर देता हूँ। इस टाइम पर देखोगे तो टोटल अभी भी 15 बंदा अलाइव है, जो कि अभी बस मेरा किल तो निकल चुका है, अभी बस बोया के लिए फोकस करना है। जैसे ही मैं सामने की ओर जा रहा होता हूँ एक बंदा देखता हूँ कि गाड़ी लेके भाग रहा होता है। सबसे पहले तो मैं इसका गाड़ी फोड़ देता हूँ। फोड़ने के बाद मॉन्स्टर ट्रक का यूज़ करके उसके ऊपर रश करने के लिए जैसे ही मैं जा रहा होता हूँ वो बंदा कोरोना का यूज़ किया होता है, इसीलिए मतलब उसको सबसे पहले तो कोरोना फोड़ के उसके ऊपर रश करके उसको फिनिश
कर देता हूँ। अभी मैं दोस्तों जैसे ही सेफ जोन के उधर जा रहा होता हूँ उतने में ही एक बंदा शायद से मशीन गन का यूज़ करके मेरा मॉन्स्टर ट्रक तोड़ देता है। एंड तोड़ने के बाद मैं उतर जाता हूँ। उतरने के बाद एक ग्लू लगा देता हूँ, ऊपर से भी फाइट मतलब डैमेज पड़ रहा होता है। एंड मैं जल्दी जल्दी पैक कर लेता हूँ। एंड उतने में ही एक बंदा जो कि स्केलर का यूज़ करके मुझे मार देता है। फिर मैं दोबारा रिवाइव होके आ चुका हूँ। अभी के टाइम पे देखोगे तो कोई डेंजर जोन भी छोड़ दिया है। एंड और एक बंदा जो कि मॉन्स्टर ट्रक लेके आ रहा होता है। एंड मैं इसको बहुत सारा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा मरता नहीं है। एंड फिर मैं जल्दी जल्दी सेफ जोन कवर कर लेने के लिए थोड़ा आगे की ओर जाता हूँ। उतने में ही और एक बंदा मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। उसके बाद दोस्तों जल्दी जल्दी अपना हील वगैरह कंप्लीट कर देता हूँ। एंड करने के बाद अपना एक डेंजर जोन पड़ा हुआ था, वो वाला डेंजर जोन सबसे पहले मैं फेंक देता हूँ, गिरा देता हूँ। अभी मैं जैसे हील वगैरह कर रहा होता हूँ तो देख सकते हो डेंजर जोन से भी डैमेज वगैरह पड़ रहा होता है, मतलब डैमेज मिल रहा होता है। और उतने में ही मेरा डेंजर जोन मेरे ऊपर ही मतलब पड़ रहा होता है। मैं जल्दी जल्दी जब चला जाता हूँ घर के अंदर। अभी देखोगे तो एक बंदा M590 का यूज़ करके मेरे ऊपर रश कर देता है। एंड लकीली वो वाला बंदा एक गोली तो लगा देता है। एंड दूसरा गोली लगाने से पहले ही मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। एंड फिनिश करने के बाद डेंजर जोन से भी एक किल मिल चुका है। अभी देखोगे तो जोन भी बहुत श्रिंक हो रहा होता है। एंड मैं जल्दी जल्दी थोड़ा आगे की ओर आके अपना हील वगैरह कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड हील वगैरह कंप्लीट करने के बाद जैसे ही बाहर की ओर जाता हूँ एंड उतने में ही एक बंदा जो कि मेरे ऊपर रश करके मुझे M59 से मार के फिनिश कर देता है। ओके दोस्तों, बात करें ओपन ग्लोरी की, देख सकते हो इसमें भी MP5 का टोटल 100+ दे दिया गया है। तो दोस्तों काफ़ी सारे मैचेस खेलने के बाद मैं थक गया था और मुझे खेलने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर मैं सोचता हूँ कि अभी बस आज के लिए पुशिंग ऑफ कर देता हूँ और थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ पुशिंग करूँगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मेरा ग्लोरी वगैरह दिखा देता हूँ। अभी के टाइम पे देख सकते हो दोस्तों टोटल 9000 के समथिंग में चल रहा हूँ। और बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो देख सकते हो 16 नंबर पे अभी चल रहा हूँ। और स्टेट की बात करें तो देख सकते हो अभी तक एंट्री भी नहीं हो चुका है। और इंडिया की तो अभी बहुत दूर की बात है दोस्तों, देख सकते हो 23,000+ चाहिए, मतलब मेरे को और लगभग 10-15 हज़ार स्कोर चाहिए। उसके बाद मैं रीजन में एंट्री करूँगा। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं और एक नए वीडियो में।